Okay, good morning, my dear students. Today, your class start now. The lecture number 5 and 6 होगा शायद आज. Lecture number 6. Today topics is numbering. आपका टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था आईपीसी. आईपीसी के अंदर भी आपको क्या करनी है, नंबरिंग करनी है. नंबरिंग किस टाइप से करेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है. यदि नंबरिंग आपको आ गया इट मींस आपको पूरी आईपीसी आ गई. इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबरिंग ही है. आप कार्बन चेन तो सिलेक्ट कर लेंगे लेकिन नंबरिंग आप कहीं ना कहीं रॉन्ग कर देंगे और उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. और प्रिपेयर कब होगे, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करेंगे. आपके पास बुक अवेलेबल होगी, बुक नहीं है तो अवेलेबल कर लें 11th क्लास की. और आईपीसी के जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर अवेलेबल है उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. जैसे मैं क्वेश्चन अब स्टार्ट करूंगा. अभी तो नंबरिंग मैंने नंबरिंग किया है. नंबरिंग के बाद में आईपीसी नोमेनक्लेचर में स्टार्ट करूंगा. अभी तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट बताए हैं कंप्लीट. फिर उसके बाद में मैंने कार्बन चेन्स को सेलेक्ट करना बताया और अब ये नंबरिंग चलेगी. नंबरिंग के बाद में स्टार्ट होगा नोमेनक्लेचर. ओके ओके दोस्तों, नंबरिंग देखेंगे. नंबरिंग के लिए रूल नंबर फर्स्ट. नंबरिंग के लिए रूल नंबर फर्स्ट क्या है, लोवेस्ट नंबरिंग करनी है. लोवेस्ट नंबरिंग रूल. ये लोवेस्ट होता क्या है, लोवेस्ट नंबरिंग रूल क्या होता है वो देखें. एग्जांपल के जरिए मैं बताता हूं आपको. देखो फॉर एग्जांपल सपोज दैट CH3 CH2 CH2 CH3 and CH3 CH3 CH2 CH CH3 and CH3 राइट. अपने को क्या करना है, नंबरिंग करनी है. पर नंबरिंग कौन सी साइड से करेंगे वो इंपॉर्टेंट है. सपोज दैट फर्स्ट रूल तो क्या करना अपने को, फर्स्ट तो ये है कि आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है. सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन. कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है. जैसे आप कार्बन चेन सिलेक्ट कर लेंगे तो दूसरे रूल की तरफ चलेंगे, नंबरिंग. जैसे आप नंबरिंग कर लेंगे तो थर्ड रूल चलेगा आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर. आईपीसी नोमेनक्लेचर. अभी सेकंड पार्ट की तरफ चल रहे हैं अपन, नंबरिंग पार्ट पे. ओके तो मैं नंबरिंग यूज भी लेता हूं. और नंबरिंग किस साइड से करना है, लोवेस्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको नंबरिंग करनी है. तो देखो बेटा, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट कार्बन चेन, सिलेक्टिंग ऑफ कार्बन चेन. तो ये मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दिया. हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, लॉन्गेस्ट कार्बन इन दिस कंपाउंड 4 1 2 3 एंड 4 राइट. अब आपको लोवेस्ट सम रूल लगाना है. लोवेस्ट सम रूल नहीं, लोवेस्ट रूल. लोवेस्ट रूल क्या होता है, ये देखिए बेटा, इस साइड से आप यदि नंबरिंग करते हैं, इफ यू लेफ्ट हैंड नंबरिंग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड 1 2 3 एंड 4. सपोज दैट आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की और जैसे आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट किया तो आपके पास ये CH3 ग्रुप जो है ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है इस कार्बन चेन से. पहले तो ये बताइए CH3 है क्या यहाँ पर. तो CH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट. एज ए सब्स्टिट्यूएंट मैंने बताया था कि ये एक ग्रेप्स है. इस ग्रेप्स के साइड, ये ग्रेप्स की मेन ब्रांच है, स्मॉल ब्रांच यहाँ से आउट होती है और वहां पर ग्रेप्स लटके हुए होते हैं. तो वे जो ग्रेप्स होंगे वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट. ओके यहाँ पे मैंने इस कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया तो ये जो है CH3 किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सब्स्टिट्यूएंट. ओके आगे देखें, CH3 CH CH2 CH3 तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया. बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है उसके अंदर देखिए नंबरिंग. नंबरिंग कौन सी साइड से करना है, तो आपको लोवेस्ट नंबरिंग रूल लगाना है. लोवेस्ट नंबरिंग किस साइड से होगी वो देखें. सपोज दैट मैंने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की तो 1 2 3 एंड 4. तो यदि इस साइड से आप जब नंबरिंग करते हैं तो आपके पास 2 नंबर पे क्या आता है, मिथाइल ग्रुप. CH3 ग्रुप 2 नंबर पे है. सपोज दैट आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की 1 2 3 एंड 4. तो आप देखेंगे कि ये जो CH3 जो ग्रुप है कौन सी पोजीशन के ऊपर है, 3 पोजीशन पे है. 3 पोजीशन पे CH3 है. कौन सी साइड से आप करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से. और जब आप राइट हैंड साइड से करते हैं तो ये राइट हैंड साइड का हो गया. तो राइट आंसर कौन सा, लोवेस्ट रूल बताओ मेरे को. राइट हैंड साइड वाला है कि
लेफ्ट हैंड साइड वाला है, तो आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड से आप जब नंबरिंग करते हैं तो राइट हैंड साइड से नंबरिंग करने पर ये सेकंड नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सेकंड नंबर पे ही क्या है, सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। और जब सेकंड नंबर पे ही सब्स्टिट्यूएंट है तो आप क्या बोलेंगे, तो सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो सर सीधी सी बात है कि लोवेस्ट रूल इसी के लिए फॉलो होगा। यहाँ पर तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 3 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, और जब आप राइट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं तो 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो सर लोवेस्ट पोजीशन तो कौन सी है, ये सेकंड वाली है। इट मींस ये वाला जो आपके पास नंबरिंग है ये बिल्कुल राइट है, और ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर तो आपने ये कर दिया। सो नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज दैट आपने ये ले लिया CH3 CH2 CH ये आपने यूज में लिया, ये आपके पास कंपाउंड है, राइट। इस कंपाउंड के आपको अंदर, इस कंपाउंड के अंदर आपको नंबरिंग करनी है, तो किस साइड से आप नंबरिंग करेंगे वो देखें। 5 5 4 20। ओके, आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो मैंने ये क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी। ओके, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पहली नजर से यस, आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 एंड 5। ये तो हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, और ये इस साइड वाला हो गया राइट हैंड साइड। सपोज दैट आपने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की, तो 1 2 3 एंड 4, 2 पे एंड 4 के ऊपर, 2 एंड 4 के ऊपर, 2 पे तो क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और 4 के ऊपर क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। ओके, 2 पे भी मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 2 नंबर पे भी मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और 4 नंबर पे भी क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, राइट। 2 एंड 4 के ऊपर सेम कंडीशन है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। जब आप कौन सी साइड से नंबरिंग करते हैं, राइट लेफ्ट हैंड साइड से, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, 4, या फिर ऐसे करता हूँ 2 + 4 इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 4 और 2 कितने हो गए 6 टोटल। ओके 6। अब क्या करते हैं, मैं लेफ्ट इसे राइट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। सपोज दैट आपने इस राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर दी, जब आपने राइट हैंड साइड से नंबरिंग की तो 2 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, और 4 नंबर पे 2 नंबर पे तो CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, एंड CH3 ग्रुप कनेक्टेड टू 4 नंबर पोजीशन। ओके, तो आपके पास क्या जाएगा, इस साइड के अंदर भी 2 + 4, तो आपके पास इस साइड के अंदर भी क्या आएगा 6। तो आप चेक करेंगे इस साइड के अंदर भी 6 आ रहा है, जब आप राइट हैंड साइड से कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से कर रहे हैं तो भी 6 आ रहा है। बट ये दोनों के दोनों आपके पास ये क्या है, CH3 ग्रुप, और ये भी क्या है, CH3 ग्रुप। CH3 एंड CH3 आर सेम ग्रुप, ये क्या है, सेम ग्रुप। तो आपके पास कंडीशन आ जाए, कंडीशन क्या, आपके पास रूल जो होगा वो क्या होगा, बोथ 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड सेम पोजीशन, सो selecting of carbon chain right hand side and left hand side any other। ओके, आप लेफ्ट हैंड साइड हो चाहे राइट हैंड साइड हो, आप कोई सी भी साइड से आप क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर पाएंगे। जब आपके पास दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप, ये आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और 2 के 2 मिथाइल ग्रुप जो है वो क्या होने चाहिए, सेम ग्रुप होने चाहिए। सपोज दैट ये CH3 और ये वाला CH3 है, ये दोनों के दोनों CH3 क्या है, सेम है, दोनों के दोनों CH3 क्या है, सेम है। और जब दोनों के दोनों CH3 सेम है, सेम पोजीशन पे आ रहे हैं, तो आप किसी भी साइड से क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर पाएंगे। सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की तो भी 2 4 पे आ रहा है, और सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की तो आपके पास भी क्या आ रहा है, 2 4 आ रहा है। और जब 2 4 आ रहा है तो सीधी सी बात है, आंसर ये आपके पास ये होगा कि सर आप किसी भी साइड से आप क्या कर सकते हैं, इसको नंबरिंग कर पाएंगे। राइट आंसर। सो ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज
नेक्स्ट एग्जांपल, कार्बन 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 एंड कार्बन, CH3 एंड CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH C2H5 एंड CH2 CH3, राइट। आपको क्या करना है, कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। तो कौन सी साइड से कार्बन चेन सिलेक्ट करना है वो चेक करें। सपोज दैट आपने राइट हैंड साइड से कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली, तो सबसे पहले आपको कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ कार्बन। एनी अदर साइड से नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन 7 नंबर ऑफ कार्बन, ओके। तो आप इस साइड से नंबरिंग करें और इस साइड से करें 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 7। और जब आप लेफ्ट राइट हैंड साइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम है, नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है। तो आप कोई सी भी कार्बन चेन सिलेक्ट कर पाएंगे यहाँ पर। सपोज दैट मैंने ये कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी, ये कार्बन चेन मैंने यूज में ले लिया। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई आपके पास, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गई CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 एंड CH3, राइट। आप किसी भी साइड से क्या कर पाएंगे, नंबरिंग कर पाएंगे, वो कार्बन चेन सिलेक्ट कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग कर पाएंगे। नंबरिंग की साइड से करेंगे वो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नंबरिंग कौन सी साइड से करें। तो सपोज दैट आपने इस साइड से नंबरिंग की 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो ये मैंने कर दिया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट आंसर। तो इस साइड से मैंने नंबरिंग की, तो 3 नंबर पे तो क्या आ गया आपके पास, मिथाइल ग्रुप। 3 क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, ओके। और आपके पास जो 5 नंबर जो है यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। और 3 एंड 5 इज इक्वल टू 8। इसको, इस रूल को बोला जाता है लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग, लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग 3 + 5 इज इक्वल टू 8, 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो ये 3 नंबर पे तो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, देखो बेटा 1 2 एंड 3, 3 नंबर पे तो क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप है। एंड 5 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, C2H5, तो 5 नंबर पे C2H5 कर दिया मैंने, इथाइल ग्रुप कनेक्टेड। और टोटल यदि सम करेंगे आप तो आपके पास 8 आ गया। अब मैं क्या करता हूं कि इस साइड से नंबरिंग करता हूं, राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 6 एंड 7, total number of carbon 7 in this compound. Total number of carbon 1 2 3 4 5 6 and 7, right। total number of carbon कितने यहाँ पर 7। अब इसके अंदर करना क्या है, वही रूल लगाना है, लोवेस्ट सम रूल। लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग आपको इस साइड के अंदर भी क्या करना है, 3 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, देखो इस 3, इस साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पोजीशन पे C2H5 कनेक्टेड है, एंड 5 पोजीशन के ऊपर क्या कनेक्टेड है, CH3 ग्रुप कनेक्टेड है। 3 पोजीशन पे क्या कनेक्टेड है यहाँ पर, C2H5, C2H5 ग्रुप कनेक्ट टू 3 नंबर्स पोजीशन एंड मिथाइल ग्रुप कनेक्ट टू 5 नंबर पोजीशन ऑफ कार्बन, ओके। तो 5 नंबर जो कार्बन है उसके ऊपर CH3 ग्रुप कनेक्टेड है, और ये जो 3 नंबर पे जो कार्बन है उस पे C2H5 ग्रुप कनेक्टेड है। तो मैं कर रहा हूं 3 + 5, ओके। ये इस साइड वाला है, ओके। 3 + 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 3 तो क्या है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, और 5 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो कौन सी साइड से आप टोटल आपके पास 8 आ गया, तो आप देखेंगे 3 + 5 8, 3 + 5 8। लोवेस्ट सम रूल, लोवेस्ट सम रूल तो दोनों के लिए सेम ही आ रहा है, 8 एंड 8, 8 एंड 8 है। इस साइड से नंबरिंग करते तो भी 8 आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे नंबरिंग तो भी 8 आ रहा है, और राइट हैंड साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो भी 8 आ रहा है। तो कौन सी साइड से नंबरिंग करें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ओके, तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो यहाँ पर इस साइड में नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, और इस साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 3 नंबर पे इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। तो आपको यहाँ पर जो रूल लगाएंगे सेम पोजीशन पे है, 1 2 3 नंबर्स पे इथाइल ग्रुप एंड 1 2 3 नंबर पे क्या कनेक्टेड है, मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। सेम पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है इस कार्बन चेन से, डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड टू इन दिस कार्बन चेन। ये जो कार्बन जो चेन है इसमें ये जो आपके पास इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप जो है ये डिफरेंट है, बट पोजीशन सेम है, 3 पोजीशन एंड 3 पोजीशन। राइट हैंड साइड से 3 पोजीशन, लेफ्ट हैंड साइड से 3 नंबर पोजीशन, सेम पोजीशन है बट डिफरेंट कितना है कि यहाँ पर जो ग्रुप जो कनेक्टेड है सेम पोजीशन पे वो डिफरेंट है। तो कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको रूल लगाना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। कौन सा करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको उस साइड से नंबरिंग करनी है जिस साइड के अंदर अल्फाबेटिक के अंदर जो वर्ड पहले आएगा ना उस साइड से आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। सपोज दैट ये आपके पास इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, कौन सी पोजीशन के ऊपर, 3 नंबर पोजीशन पे, 3 नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, राइट। एंड CH3 जो मिथाइल ग्रुप जो कनेक्टेड है कौन सी पोजीशन पे, 3 नंबर पोजीशन पे है। तो इसका तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट वर्ड जो आएगा M आएगा, और इससे इथाइल ग्रुप का जो फर्स्ट वर्ड जो यूज में लेंगे वो कौन सा यूज में लेंगे, E वर्ड यूज में लेंगे। तो मेरे को तो इथाइल का E, मिथाइल का M यूज में लेंगे। तो इथाइल में E जो है इस M के रेस्पेक्ट M एंड E के अंदर पहले कौन आएगा अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर, आप बोलेंगे सर E जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर पहले आएगा। तो मेरे को ये बताएं अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर C2H5 इथाइल ग्रुप है, मतलब पहले आ रहा है ऑर्डर के अंदर, और ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इसके मतलब आफ्टर इथाइल ग्रुप आ रहा है ये मिथाइल ग्रुप जो है। तो आपको कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 सीधी सी बात, आप कौन साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से। ये वाला तो आंसर राइट हो जाएगा, और जो इस साइड से आपने नंबरिंग की थी ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग। उसके पीछे रीजन क्या हो गया, इस तरह 3 नंबर पे तो इथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, जो तो कौन सी साइड से नंबरिंग कर रहा है, इस साइड से नंबरिंग कर रहा है जो कि इथाइल ग्रुप है, और इथाइल ग्रुप का अल्फाबेटिक ऑर्डर चेक करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग E जो है वो पहले आता है, और जो मिथाइल ग्रुप का M जो है E के आफ्टर E के बाद में M आता है, E के बाद में क्या आता है, M आता है। तो आपको अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। तो आपको कौन सी साइड के अंदर कौन सी साइड से आपको कार्बन चेन कौन सी साइड से आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, कौन सी साइड से आपको नंबरिंग करनी है। तो आप बोलेंगे सर राइट हैंड साइड से आपको मैं क्या करूंगा, नंबरिंग कर पाऊंगा। तो मैंने क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसको नंबरिंग कर दी, तो आपके पास ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, सपोज दैट ऐसे हो पाता तो क्या करते हैं कि मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल यूज में ले लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल यूज में लेता हूं मैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, CH3 कार्बन Br CH एंड CH2 एंड CH2 Cl एंड CH3, राइट। CH3 CH3r CH2 CHCl एंड CH3, ये आपके पास एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को आपको नंबरिंग करनी है, तो कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे वो देखिए। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, तो ये मैंने क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर दी। ओके, तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ गया। इसके बाद में आपको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कौन सी साइड से करें ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नंबरिंग सपोज दैट मैंने राइट हैंड साइड से किया, तो 2 नंबर पोजीशन पे Cl ग्रुप कनेक्टेड है, ओके, एंड 2 नंबर पोजीशन पे सपोज दैट मैंने लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग की, तो 2 नंबर पोजीशन पे Br ग्रुप कनेक्टेड है। भाई ग्रुप तो सेम ही है, भाई नेम ही तो डिफरेंट है, ये Cl ग्रुप कनेक्टेड है, Br ग्रुप कनेक्टेड है, लेकिन पोजीशन तो सेम है। इस साइड से नंबरिंग करता हूं 2 नंबर पोजीशन पे, इस साइड से नंबरिंग करता हूं तो भी 2 नंबर पोजीशन पे। तो कौन सी साइड से नंबरिंग करूं, तो मैं उस साइड से नंबरिंग करना है मेरे को जिस साइड के अंदर जो ग्रुप आपने देखो सेम पोजीशन पे, ये सेम पोजीशन है, सेम पोजीशन के ऊपर सपोज दैट आपने पोजीशन ली, सेम पोजीशन जो है सेम पोजीशन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो, डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड, सेम पोजीशन के ऊपर क्या कनेक्टेड हो, डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो। तो आपको क्या करना है, सेम पोजीशन के ऊपर डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड होते हैं, तो आपको कौन सा रूल लगाना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर।
अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको जो अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जो फर्स्ट आएगा उसको लोवेस्ट पोजीशन पे रखना है। कौन से पोजीशन पे रखना है? लोवेस्ट पोजीशन के ऊपर। तो ये याद रखेंगे, सेम पोजीशन पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड हो, सेम पोजीशन है, टू पोजीशन है, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप कनेक्टेड है, तो आपको कौन सा ऑर्डर यूज में लेना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लोवेस्ट पोजीशन होगी उस साइड से आप क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो देखो BR एंड CL टू नंबर पोजीशन है, सेम पोजीशन है, तो आपको कौन सा क्या चीज देखना है? नेक्स्ट पोजीशन देखना है अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग BR एंड CL के जो पहले कौन आएगा? BR आएगा, तो कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे? इस साइड से नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। तो ये आपके पास इस साइड से नंबरिंग हो जाएगी। तो 2 नंबर पे क्या कनेक्टेड हो गया? यहाँ पर ब्रोमो एंड 4 नंबर पे क्लोरीन कनेक्टेड हो गया। तो आपके पास हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो एंड प्रोपेन। ओके, इसका जो आइसोलेशन नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो प्रोपेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो प्रोपेन, राइट। ओके, आज के लेक्चर